पीटीआई की लाहौर से जेल भरो तहरीक। चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर कारकुनों की आमद जारी। शाह महमूद कुरैशी का भी आज गिरफ्तारी देने का ऐलान। कहा इमरान खान ने उन्हें गिरफ्तारी देने से रोकने की कोशिश की। कहा आपकी पोजीशन पार्टी में सबसे सीनियर है, आप गिरफ्तारी ना दें। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि पीटीआई कारकुनों के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तहरीक लाहौर के बाद दीगर शहरों में भी फैलेगी। पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला में भी तहरीक का आगाज होगा। पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत 5 रहनुमाओं और 200 कारकुनों की आज गिरफ्तारी देने का ऐलान कर रखा है। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की जेल भरो तहरीक को जेल बचो तहरीक करार दे दिया। कहा तोशा खाना और साइफर की कहानी खत्म होने के बाद जेल भरो का तमाशा शुरू कर दिया। इस तहरीक का आगाज ही जमानत से होता है। घरेलू खातून के जादू टोने ने मुल्क को तबाह कर दिया। हर सरकारी तकर्री घरेलू खातून ने की। घरेलू खातून बताएं क्या तोशा खाना से चोरी नहीं की। विफाकी वजीर साद रफीक का गिरफ्तारियां ना करने का मशवरा। कहा इमरान खान अपनी जमानत करवा के साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन में आज अटॉर्नी जनरल मुशावरत के लिए तलब। गुज़श्ता रोज का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। पीर के रोज सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को KPK और पंजाब की असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी स्केड्यूल से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक पीटीआई की दरखास्त में सवाल किया इलेक्शन कमीशन किस तरह सदर से इख्तलाफ कर सकता है। कोई इदारा इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकता। पीटीआई के वकील से कहा सदर मुमलिकत ने तो अब इलेक्शन की तारीख दे दी है, आपको 2 मुख्तलिफ तारीखें नहीं मिल सकती। पीटीआई के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन कह दे ये तारीख हमें पसंद है। जस्टिस अरशद अली ने कहा पसंद नापसंद की बात नहीं, हम कानून देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा हमारी राय यही है कि गवर्नर हमें बताएगा। इजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फायजीसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के सामने हुकूमत या पार्टी के केसेस ना लगाने की इस्तदा कर दी। मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दोनों जजेस नून लीग के खिलाफ जहन रखते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ के केस में एक जज निगरां जज रहे, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। दूसरे जज की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुका है, इनकी गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। दोनों जजेस नवाज और शहबाज शरीफ से मुतालिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दे चुके हैं। कानून और अदालती रिवायत है मुतनाज़ा जज मुतल्लिका मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लेते हैं। साइफर की तहकीकात करवाना हुकूमत का काम है, अदालत क्यों मुदाखलत करे। जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। कहा मुबैना बैनुल-अक़वामी साजिश से इमरान हुकूमत गिराने की तहकीकात उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते तो खुद करवा सकते थे। अदालत सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकती है। कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते। हुकूमती इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना हुकूमत को अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त देंगे। जस्टिस काजी फायजीसा ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलों की चेंबर्स में समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए एतराज़ात के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने दावा किया है कि जनरल फैज़ ने उनके घर आकर पेशकश की थी कि वो उनकी बात मान लें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं उस वक्त उन्होंने फैज़ हमीद को जवाब दिया था कि हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना दें तो अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जाएंगे। बारखान में कत्ल की जाने वाली गरानाज के 5 वोकवी बच्चों की सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर में मौजूदगी की मुबैना तस्वीर सामने आ गई।
तस्वीर में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को भी देखा जा सकता है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे इनाम खेतरान का दावा है कि ये तस्वीर नाकाबिले तरदीद सबूत है। बड़ी बेटी बार खान वाले घर, बेटे क्वेटा वाले घर पर थे। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का इल्ज़ाम है कि उनका बेटा सरदारी हासिल करने के लिए उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। पुलिस का क्वेटा में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर छापा, कोई मुख्वी बरामद ना हो सका। बालखान में कत्ल की गई गिरानाज और उसके 2 बेटों के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना हो सका, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। क्वेटा में जाबहक अफराद के लवाहिकीन और मरी कबीले के अफराद का धरना दूसरे रोज भी जारी। खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों को फौरी बाजियाबी, सूबाई वजीर की बरतरफी और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। बलूचिस्तान हुकूमत पर अपने वजीर को बचाने का इल्ज़ाम। वाक़े के खिलाफ डेरा बुगटी के इलाके पीरकोह में रैली और धरना। कोहलू में शटडाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद। वाक़े पर खान ऑफ कल्लात के भाई सेनेटर आगा उमर अहमद जई ने जिरगा तलब कर लिया। बलूचिस्तान बार काउंसिल का आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। वीडियो में अब्दुर्रहमान खेतरान पर निजी जेल में कैद करने का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून गिरानाज और उनके 2 बेटों की लाशें 2 रोज पहले कुएं से मिली थीं। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 9 मार्च को नैब तलबी। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने बुशरा बीबी को तलबी को बुग़्ज़ इमरान करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी हमेशा सियासी मामलात से दूर रहीं, ना ओहदा रखा, ना ऐसी ख्वाहिश की। पहले बुशरा बीबी के खिलाफ जाली खुद साख्ता ऑडियोज़ बनाकर बहतान लगाए गए। अब इम्पोर्टेड हुकूमत ने बुशरा बीबी के खिलाफ नैब नोटिस जारी कर दिया है। बेशर्मी में इस चोर चोरे का कोई सानी नहीं। तोशाखाना के सरबराह 23 फरवरी को रिकॉर्ड के साथ खुद पेश हों। अदालत देखेगी कि इस्तिस्ना का दावा कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की सरकारी वकील को अमल दरामद के लिए हुक्म की कॉपी तोशाखाना के सरबराह को भेजने की हिदायत। तोशाखाना की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट सिर्फ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई एमएनएज का केस सुनेगी। हुक्म इम्तना भी पंजाब के एमएनएज के लिए होगा। दीगर सूबों के एमएनएज मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई एमएनएज को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल करने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन से 7 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। 70 एमएनएज के केस से पंजाब के अलावा दीगर सूबों के एमएनएज के नाम केस से खारिज होंगे। सिर्फ पंजाब के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का अमल मुअत्तल रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दी है। बुनियादी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ज़राए दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को चीन के तरक्याती बैंक से $70 करोड़ की रकम कल जुमेरात की सुबह दफ्तरी औकात शुरू होने पर स्टेट बैंक को मिल जाएगी। आधी काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, बाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 15% कटौती की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जल्द किफ़ायत शुआरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात का ऐलान मुतवक्के। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायत शुआरी के इक़दामात में सरकारी इदारों के बजट में कमी, सरकारी मुलाजमीन, काबीना और पार्लियामेंट के अरकान की मराहत और सहूलतों बशमूल पुरतय्युश गाड़ियों और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कटौती शामिल। वज़ीर आज़म की जानिब से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस, जुडिशल अफसरान और मुलाजमीन के अखराजात समेत मजमूई अदलिया के अखराजात में कटौती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदलिया से दरख्वास्त की जाएगी। आधी काबीना हुकूमत से तनख्वाह या सहूलतें नहीं लेगी। IB और ISI के सवाबदीदी ग्रांट्स, खुफिया फंड्स को महदूद कर दिया जाएगा। गैर जंगी नौइयत के दिफाई बजट के हवाले से वजारत ख़जाना और वजारत दिफा अपनी अपनी सिफारिशात तैयार कर रही हैं और इनके हवाले से भी वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे।
इलेक्शन कमीशन में कराची बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत में ड्रामाई मोड़। प्रिजाइडिंग अफसरों ने पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद नताइज की तस्दीक से माजरत कर ली। प्रिजाइडिंग अफसरों ने कहा कि असल नताइज वही हैं जो रिटर्निंग अफसरों को दिए हैं और असल कॉपी अपने पास नहीं रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रिजाइडिंग अफसरों के जवाब पर इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान देखभाल कर जवाब दें। झूठ बोलने पर नौकरी भी जा सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अदालत ने केस की समाअत 28 फरवरी तक मुअत्तल कर दी। कराची फूड स्ट्रीट के लिए बर्न्स रोड की सड़कें बंद नहीं होंगी। सिंध हाई कोर्ट का इंतजामिया को 2 दिन में बर्न्स रोड की सड़कें खोलने का हुक्म। नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। अदालत ने सड़कें बंद करने के खिलाफ बर्न्स रोड के मकीनों की दरखास्त मंजूर कर ली। कहा कि शाम के औकात में बर्न्स रोड और अतराफ की सड़कें बंद ना की जाएं। नकीबुल्लाह कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने रावनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी, 4 हफ्तों में जवाब तलब। मकतूल नकीबुल्लाह के भाई की जानिब से दायर अपील में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। गुजरावाला के इलाके बुरालीवाला में डाकुओं की लूटमार, खातून से मुबैना ज्यादती। खातून के शौहर के मुताबिक डाकुओं ने यरगमाल बनाकर लूटमार की, बीवी को साथ ले गए। ज्यादती के बाद खेतों में छोड़ दिया। शौहर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। कराची में 8 फरवरी को पापोश कब्रिस्तान के करीब से इंसानी धड़ और बाजू मिलने का वाकया। कत्ल में सहूलतकारी करने वाले मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकतूल शहबाज खान की बीवी ने मुलजिम के साथ मिलकर शौहर को कत्ल किया। लाश के टुकड़े 2 मकाम पर फेंके। मुलजिमा की कब्रिस्तान से फरार की वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिमा की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। अफगान हुकाम की जानिब से तोरखम सरहदी गुजरगाह आज तीसरे रोज भी बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त समेत तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। दोनों मुल्कों के दरमियान माल से लदे 6000 ट्रक फंस कर रह गए। ताजिर परेशान। पेशावर के इलाके टीलाबंद में CTT का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार, असलहा बरामद। CTT के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो भत्ताखोरी के वाकयात, दस्ती बम हमलों और फायरिंग में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने शहरी से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। इनकार पर घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा भर के तालीमी इदारों में दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में दरख्त काटने के लिए PHA से इजाज़त लेना होगी। स्मॉग की रोकथाम से मुतल्लिक केस में अदालत का ट्रैफिक निज़ाम फ़ाल करने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड आवेज़ा करने का हुक्म। DG PHA और CTO को तब्दील करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 1 रोज़ा दौरे पर हंगरी पहुँच गए। बिलावल भुट्टो हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और 2 तरफ़ा ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब और हंगरी की कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात भी करेंगे। किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का हंगरी का ये पहला सरकारी दौरा है। रूस का अमरीका से जौहरी तखफीफ असलहे के मुआहदे में शराकतदारी मुअत्तल करने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक मॉस्को जिम्मेदाराना अंदाज में मुआहदे के तहत जौहरी हथियारों पर आयद पाबंदियों की तामील जारी रखेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने रूस के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, वाशिंगटन अब भी इस मामले पर बात करने को तैयार है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने कहा, रूसी इकदाम का मतलब है कि असलहे के कंट्रोल के पूरे आर्किटेक्चर को खत्म कर दिया गया है। यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, मॉस्को स्ट्रेटेजिक तौर पर तबाही के करीब है। अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट मुआहदे पर 2010 में दस्तखत किए थे। इसमें स्ट्रेटेजिक जौहरी असलहे, मिसाइल्स और बम की काबिल तनसीब तादाद की हद मुकर्रर की गई थी।
9/11 के मुतासरीन अफगान मरकजी बैंक के $3.5 बिलियन फंड्स जब्त नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क की अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि 9/11 हमले की कीमत अफगान अवाम को नहीं, तालिबान को अदा करनी चाहिए। अफगान मरकजी बैंक के फंड्स जब्त करने का मतलब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना होगा। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का सामना कराची किंग्स से होगा। दोनों ने अब तक 4-4 मैचेस खेले हैं। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और नापा कराची में आज से 3 रोज़ा ज़िया मुहीउद्दीन फेस्टिवल का आगाज। जावेद जब्बार, मेहताब राशिदी, खालिद अहमद और अरशद महमूद शिरकत करेंगे। सरहद पार से नसीरुद्दीन शाह भी महफिल का हिस्सा होंगे। ज़िया मुहीउद्दीन का डायरेक्ट किया गया ड्रामा किंग लियर भी पेश किया जाएगा।